नमस्कार आप सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज फिर हमारा ये सेशन रहेगा हरियाणा जीके की। ये 4th क्लास है हमारी, हरियाणा का भौतिक स्वरूप। इससे पहले 3 क्लासों में हमने बात की थी कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों के बारे में, डिस्ट्रिक्टों के निर्माण के बारे में, डिस्ट्रिक्टों की सीमा किसके साथ लगती है उसके बारे में, और दूसरे राज्यों के साथ कौन कौन से राज्य के साथ हरियाणा की सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है, वो सारी बातें हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा हरियाणा का भौतिक स्वरूप, कि हरियाणा को कितने भागों में डिवाइड किया है। अलग अलग आपको यहाँ पर आंकड़े मिलेंगे, तो वो किसके अनुसार हैं, एचएसएससी क्या मानती है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 2 प्रकार से है, एचएसएससी किसको मानती है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपसे एक हम कहना चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम शुरू करते हैं हरियाणा का भौतिक स्वरूप। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हम हरियाणा के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं, ये हरियाणा की जो भू आकृति है वो हरियाणा सरकार के अनुसार, हरियाणा सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकार के अनुसार कितने भागों में हरियाणा को बांटा गया है? 5 भागों में। सरकार के अनुसार कितने भाग हैं प्यारे बच्चों? 5 भाग हैं। लेकिन डॉक्टर जसवीर के अनुसार, डॉक्टर जसवीर के अनुसार, डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा को प्यारे बच्चों 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। जो हरियाणा सरकार के अनुसार 5 भाग थे उनके बारे में हम कल बात कर चुके हैं कि कौन कौन से भाग हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा को 8 भागों में, या हरियाणा को कितनी भू आकृतियों में बांटा गया है। वो 8 भू आकृतियों में बांटा गया है। उन 8 भू आकृतियों में कौन कौन सी आकृति है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी आकृति है ये। सबसे पहले कौन सी आकृति है प्यारे बच्चों? वो है शिवालिक। आप सब जानते हैं कि सबसे पहली भू आकृति शिवालिक है। और कल मैंने आपको बताया भी था कि जो शिवालिक है वो कितनी है? वो 3.15% भाग में फैली हुई है। कितने में? 3.15% भाग में। दूसरी जो भू आकृति है वो है प्यारे बच्चों गिरिपाद। गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब क्या होता है? गिरिपाद का मतलब होता है पहाड़ी के पांव, पहाड़ी के पांव। तीसरा जो भाग है हमारा वो है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान, कौन से मैदान प्यारे बच्चों? जलोढ़ मैदान। उसके बाद हमारा जो चौथा भाग है ये है बालू के टीले। बालू के टीले। इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा 5वां भाग है वो है तरंगती बालू मैदान। तरंगती बालू मैदान, तरंगती बालू मैदान। इसके बाद जो हमारा छठा भाग आता है प्यारे बच्चों वो आता है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल, अनकाई दलदल। इसके बाद जो हमारा 7वां भाग है वो है अरावली का क्षेत्र। अरावली का क्षेत्र, अरावली का क्षेत्र। और जो हमारा 8वां भाग है प्यारे बच्चों, ये आते हैं बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान,
बाढ़ के मैदान। ये है हमारे वो 8 भाग जो किसने डिवाइड किए हैं, जो डॉक्टर जसवीर ने डिवाइड किए हुए हैं। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? शिवालिक है, गिरिपाद है, जलोढ़ मैदान है, बालू के टिल्ले हैं, तरंगती बालू मैदान है, अनकाई दलदल है, अरावली का क्षेत्र है। यहाँ पर जब हम अरावली की बात करते हैं तो 3.09% ये आ जाता है। और बाढ़ के मैदान, बाकी के सारे हमारे ये स्पाट मैदान है। और कल मैंने बताया था कि 93.76% है ये सारे के सारे मैदान कितने हैं प्यारे बच्चों? 93.76% है। वो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दिया था। अब हम इन एक एक मैदानों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मैदान है, इनकी क्या खास बात है। अब देखिए, हमने हरियाणा की ऊंचाई के बारे में भी बात की थी कि हरियाणा की जो ऊंचाई है वो कितनी है प्यारे बच्चों? वो है 200 से 300 मीटर। 200 से 300 मीटर या 700 से 900 फीट, सॉरी 200 से 300 मीटर या 700 से 900 फीट, 700 से 900 फीट ये हरियाणा की ऊंचाई है। और ये ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? ये ऊंचाई मापी जाती है समुद्र तल से। अब अलग अलग से देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी मैदान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम शिवालिक के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं एक बार। शिवालिक सबसे पहले कौन सा है प्यारे बच्चों? शिवालिक है हमारा। शिवालिक अब देखिए, जो शिवालिक का क्षेत्र है इसकी ऊंचाई, शिवालिक का क्षेत्र की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है वो 900 से 2300 मीटर, 900 से 2300 मीटर इसकी ऊंचाई है। निर्माण कौन से काल में हुआ है? जब हम शिवालिक का निर्माण की बात करते हैं, निर्माण अभिनूतन काल में। कौन से काल में? अभिनूतन, अभिनूतन काल में हुआ है। कौन से काल में प्यारे बच्चों? अभिनूतन काल में इसका निर्माण हुआ है। हिमालय का कौन सा भाग है शिवालिक? नवीनतम भाग है। हिमालय का नवीनतम भाग है। हिमालय का कौन सा भाग है? ये नवीनतम भाग है। तो ये हो गया, ऊंचाई होगी, निर्माण हो गया, और हिमालय का नवीनतम भाग हो गया ये। इसकी ऊंचाई दो प्रकार से है। सबसे पहले है उच्च शिवालिक, उच्च शिवालिक। उच्च शिवालिक इसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है। इससे ज्यादा है, 600 मीटर से ज्यादा है। निमन शिवालिक जो है, निमन शिवालिक, इसकी ऊंचाई 400 से 600 मीटर के बीच में है। 400 से 600 मीटर के बीच में, इसके बीच में है, 400 से 600 मीटर के बीच में है। यहां यहीं पर कुछ खास बात है शिवालिक की। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? 3 डिस्ट्रिक्टों में पाई जाती है प्यारे बच्चों। एक है पंचकुला, पंचकुला, अंबाला
पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। और क्या खास बात है? और खास बात है इनकी कि यहाँ पर है मोरनी की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ी। शिवाली में क्या है प्यारे बच्चों? मोरनी की पहाड़ी है। तो मोरनी की पहाड़ी यहाँ पर पाई जाती है। लगभग ऊंचाई कितनी है? 1220 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सा गांव है? मोरनी गांव है। मोरनी गांव 1220 मीटर की ऊंचाई पर है और यहीं पर पाई जाती है हमारी मोरनी की पहाड़ी। यहां पर और कौन सी श्रेणी है प्यारे बच्चों? पंचकुला के पास है टिपरा। टिपरा श्रृंखला। टिपरा श्रृंखला। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ये गग्गर नदी के, गग्गर नदी के उत्तर में है। कौन सी दिशा में है? गग्गर नदी की उत्तर दिशा में है टिपरा। गग्गर नदी यहीं से होकर बहती है। इसके बाद मोरनी की पहाड़ी पर सबसे ऊंची जो चोटी है, करोहो चोटी। करोहो चोटी। करोहो चोटी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है यहां पर, करोहो चोटी। एचएसएससी क्या मानती है? एचएसएससी मानती है प्यारे बच्चों 1514 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? एचएसएससी के अनुसार 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन वास्तविकता कितनी क्या है? वास्तविकता है 1467 मीटर। कितनी है वास्तविकता? कितनी ऊंचाई है इसकी? 1467 मीटर है इसकी ऊंचाई। वास्तविकता क्या है? 1467 मीटर। एचएसएससी क्या मानती है? एचएसएससी मानती है 1514 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर आरोग्य मोटरसाइकिल सेवा शुरू हुई थी मोरनी की पहाड़ी पर ही 2017 के अंदर। आरोग्य मोटरसाइकिल। आरोग्य मोटरसाइकिल सेवा कहां पर शुरू हुई थी? मोरनी की पहाड़ी पर शुरू हुई थी। कब? 2017 के अंदर आरोग्य मोटरसाइकिल सेवा यहां पर शुरू की गई थी 2017 के अंदर। इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे? और पूछ सकता है कि कौन से गांव क्षेत्र में फैली हुई है मोरनी की पहाड़ी? ये जो मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी गांव तो है ही, अक्षेत्र ये चूरी गांव क्षेत्र में फैली है। कौन से गांव में? चूरी गांव क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। चूरी गांव क्षेत्र में फैली है। कौन से क्षेत्र में फैली है? चूरी गांव क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। तो ये एचटेट के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आप सब जानते हैं एचटेट की घोषणा हो चुकी है और एचटेट जो है वो कल से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए हैं। 4 दिसंबर तक ये चलेगा। उसके बाद जनवरी महीने में एचटेट का एग्ज़ाम होगा। 17 और 18 डेट अभी दी है, हालांकि वो फाइनल नहीं है अभी, लेकिन वो बोर्ड ने एक संभावित डेट आपको दे दी है। तो उसके लिए भी ये क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चूरी गांव क्षेत्र में ये फैली हुई है। ये जो मोरनी की पहाड़ी है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक रानी होती थी मोरनी, रानी मोरनी। किसके नाम से है ये? रानी मोरनी के नाम से है। रानी मोरनी के नाम से है। यहाँ पर एक रानी होती थी जिसका नाम था रानी मोरनी। रानी मोरनी के नाम पर है। मोरनी की पहाड़ी किसके नाम पर है?
रानी मोरनी के नाम पर है। ये इतना हमें ध्यान रखना है। यहाँ एक होटल भी है, एक सरकारी होटल है, माउंट कवेल। एक सरकारी होटल यहाँ पर पाया जाता है प्यारे बच्चों, सरकारी होटल यहाँ पर है, माउंट कवेल। एक सरकारी होटल है, मोरनी की पहाड़ी पर एक माउंट कवेल के नाम से एक सरकारी होटल है। और क्या खास बात है इसकी? और खास बात है, लिख लीजिए, बड़े काम आने वाली बात है। एक झील पाई जाती है मोरनी की पहाड़ी पर। यहां पर एक झील है। कौन सी झील है? टिक्कर ताल। यहां पर टिक्कर ताल झील पाई जाती है। यहां पर टिक्कर ताल झील पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मोरनी की पहाड़ी पर पाई जाती है। कौन सी झील है? टिक्कर ताल। ये दो प्रकार की है, एक छोटी टिक्कर ताल और एक बड़ी। छोटी टिक्कर ताल, छोटी टिक्कर ताल और बड़ी टिक्कर ताल। दो झील हैं ये, एक छोटी टिक्कर ताल है और एक बड़ी टिक्कर ताल है। अब ये जो छोटी टिक्कर ताल है, इसका भी एक अलग नाम है, और जो बड़ी टिक्कर ताल है उसका भी एक अलग से नाम है। छोटी टिक्कर ताल का भी एक नाम है। छोटी टिक्कर ताल को बोलते हैं द्रौपदी कुंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? इसको बोलते हैं द्रौपदी कुंड। और जो बड़ी टिक्कर ताल है इसको बोलते हैं भीम कुंड। भीम कुंड। क्या बोलते हैं? छोटी टिक्कर ताल को द्रौपदी कुंड बोलते हैं, और बड़ी जो टिक्कर ताल है उसको भीम कुंड के नाम से जानते हैं। आप इसको बोल सकते हैं द्रौपदी ताल, भीम ताल। आप इसको किस नाम से भी, क्योंकि इसका वर्णन मिलता है द्रौपदी ताल के नाम से भी और भीम ताल के नाम से भी। तो छोटी टिक्कर ताल और बड़ी टिक्कर ताल। ये था हमारा मोरनी की पहाड़ी के बारे में। मोरनी की पहाड़ी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, किसकी तरफ? गिरिपाद मैदानों की तरफ। आगे हम जो चलेंगे वो किसकी तरफ चलेंगे? गिरिपाद मैदानों की तरफ चलेंगे। गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान। अरे बच्चों, हाँ, गिरिपाद मैदानों के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए एक बार, गिरिपाद मैदान कौन से क्षेत्र में फैले हैं? गिरिपाद मैदान। कल हमने मैप पर बात की थी, आज हम थोड़ा सा एक बार मैप को भी देख लेते हैं। हरियाणा का जो मैप है, बड़ा सुंदर मैप है हरियाणा का। अरे बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा हरियाणा का एक सुंदर सा मैप है, बड़ा आसान है। अगर हम मैप पर देखेंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएगी। मैप की हमें जानकारी होनी चाहिए।
इस प्रकार से ये हमारा हरियाणा का मैप है। और यहाँ पर हमने जो बात की है अब तक हमने बात की है इस क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हमने इस क्षेत्र के बारे में बात की थी प्यारे बच्चों। ये कौन सा क्षेत्र था? ये था शिवालिक। इस क्षेत्र के बारे में हमने बात की थी। अब जो हम बात करेंगे वो इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ये कौन सा क्षेत्र है? ये है गिरिपाद। कौन सा क्षेत्र है प्यारे बच्चों? गिरिपाद। पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी शिवालिक के बारे में। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे इस गिरिपाद के बारे में। अब देखिए गिरिपाद। सबसे पहले गिरिपाद क्षेत्र में क्या खास बात है इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की सबसे पहले हम खास बात के बारे में बात करेंगे इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कि गिरिपाद क्षेत्र, गिरिपाद का मतलब क्या होता है? गिरी का मतलब होता है पहाड़ी, पाद का मतलब होता है पांव, पहाड़ी के पांव। बिल्कुल शिवालिक का नीचे वाला भाग, बिल्कुल शिवालिक का नीचे वाला भाग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गिरिपाद क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई जो है वो 300 से लेकर 375 मीटर, 300 से लेकर 375 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पिडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। पिडमोंट प्लेन्स के नाम से इंग्लिश में इसको जानते हैं। तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है प्यारे बच्चों इसकी 300 से 375 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? अगर हम इसको बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, ये फैला हुआ है अंबाला, अंबाला, यमुनानगर, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और कुछ भाग पंचकुला, कुछ भाग पंचकुला, ये फैला हुआ है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, पंचकुला। अब ये प्लेन का निर्माण किस प्रकार हुआ है? इस मैदान का निर्माण, इसका निर्माण हुआ है प्यारे बच्चों निक्षेपण के कारण। इसके कारण, निक्षेपण के कारण, निक्षेपण के कारण। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? निक्षेपण का मतलब होता है कि जो नदियां अपने साथ गाद लेकर आती है वो नदियां इस क्षेत्र में गाद को जमा कर देती है। यहीं से नदियां, जितनी भी हमारी बारहमासी नदियां हैं वो इसी क्षेत्र से आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, क्योंकि ऊपर वाला भाग तो पहाड़ी भाग है, तो यहीं से मैदानों में आकर प्रवेश करती है। इसलिए इसका निर्माण किसके कारण हुआ है? निक्षेपण के कारण हुआ है। और क्या खास बात है इस मैदान की? जो ये गिरिपाद मैदान है इसको अंबाला के नारायणगढ़ में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको प्यारे बच्चों घर बोलते हैं। घर कहाँ पर बोलते हैं? नारायणगढ़, नारायणगढ़, अंबाला के नारायणगढ़ में इसको घर बोलते हैं। और दूसरा इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कंधी। कंधी ये स्थानीय भाषा के शब्द हैं। नारायणगढ़ में इसको घर बोलते हैं और इसको कंधी भी कहा जाता है। कंधी कहाँ कहा जाता है? जगाधरी में। कंधी कहाँ पर कहा जाता है प्यारे बच्चों? जगाधरी में इसको कंधी कहा जाता है और अंबाला के नारायणगढ़ में इसको घर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ नाले हैं। क्या है? उबड़ खाबड़ नाले पाए जाते हैं। यहाँ उबड़ खाबड़ नाले, यहाँ पर उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ नाले पाए जाते हैं। इन्हीं नालों को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों?
चो, इन्हीं नालों को चो बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं, उबड़ खाबड़ नाले पाए जाते हैं, क्या कहा जाता है, चो कहा जाता है, चो कहा जाता है। क्या पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़ नाले पाए जाते हैं। और स्थानीय भाषा में इनको क्या बोल देते हैं, स्थानीय भाषा में इनको चो बोल देते हैं। और क्या खास बात है इसकी, तो इन्हीं मैदानों को क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं मैदानों को हम जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। इन्हीं को क्या बोल देते हैं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। इन्हीं मैदानों को हम जलोढ़ पंख बोल देते हैं। अब जलोढ़ पंख का मतलब क्या है, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारे जलोढ़ मैदान है, पंख ऊपर वाले भाग में होते हैं। तो इन्हीं मैदानों के ऊपर वाले भाग में मैदान पाए जाते हैं जलोढ़। अब देखिए ये बीच वाला भाग हमारा है जलोढ़ मैदान है, और जलोढ़ के ऊपर वाले भागों में गिरिपाद पाए जाते हैं। तो पंख ऊपर वाले भागों में होते हैं, इसलिए इनको जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई के बारे में हम बात कर चुके हैं। मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पर जो मिट्टी है उसमें कंकड़ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है, कुछ गाद पाई जाती है, चिपचिपी मिट्टी होती है। तो आपसे चौड़ाई पूछ सकता है कि इन मैदानों की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो प्यारे बच्चों, इन मैदानों की चौड़ाई 25 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है इनकी चौड़ाई। कितनी, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इनकी चौड़ाई पाई जाती है। लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये फैले हुए हैं। इसके बाद गिरिपाद मैदानों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम किसके बारे में बात करेंगे बाढ़ के मैदान। अभी हम तीसरे नंबर पर जो बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो किसके बारे में बात करेंगे, बाढ़ के मैदानों के बारे में। बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान। अब देखिए ये जो बाढ़ के मैदान है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो बाढ़ के मैदान है, ये जो बारामासी नदी है, बारामासी बारामासी नदियों के किनारे, बारामासी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। कौन से मैदान पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं बारामासी नदियों के किनारे। अब जैसे गग्गर के द्वारा जो बने गए मैदान है, गग्गर के द्वारा बने मैदान क्या कहलाते हैं। अब देखिए दो प्रकार की नदियां गग्गर बनाती है, मारकंडा बनाती है, यमुना बनाती है। तो गग्गर के द्वारा बने गए मैदानों को क्या बोलते हैं, नैली बोलते हैं। गग्गर के द्वारा बने मैदानों को नैली कहा जाता है। इसके बाद मारकंडा के द्वारा बने मैदान, मारकंडा के द्वारा जो बने हुए मैदान है उनको क्या बोलते हैं, मारकंडा के द्वारा बने हुए मैदानों को क्या बोलते हैं। इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों बेट। क्या बोलते हैं, बेट बोला जाता है। मारकंडा नदी के द्वारा बने हुए मैदानों को क्या बोलते हैं, बेट बोल देते हैं। गग्गर के द्वारा बने हुए मैदानों को क्या बोलते हैं, नैली बोल देते हैं। औसत ऊंचाई, आपसे पूछेगा कि औसत ऊंचाई कितनी है इन मैदानों की। औसत ऊंचाई, इनकी ऊंचाई है प्यारे बच्चों 200 से लेकर 280 मीटर, 200 से लेकर 280 मीटर इनकी ऊंचाई कितनी है, इनकी ऊंचाई 200 से लेकर 280 मीटर इनकी ऊंचाई पाई जाती है। मिट्टी किस प्रकार है, चिपचिपी मिट्टी पाई जाती है क्योंकि नदियों के किनारे
नदियों के किनारे ये मैदान है, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो चिपचिपी पाई जाती है। अब आपसे पूछ सकता है कि कौन से भागों में है। भागों के बारे में हमने बात कर ली है, नदियों के किनारे हैं। अब देखिए, हरियाणा का ये जो क्षेत्र है, हरियाणा का ये जो क्षेत्र है और ये क्षेत्र, प्यारे बच्चों, इसमें आती है बाढ़। ये है वो बाढ़ के मैदान। ध्यान से देख लेना एक बार कि कौन से क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र, यहां गग्गर नदी के द्वारा मैदान बने हैं। इनको क्या बोलते हैं? गग्गर नदी के द्वारा जो बने हुए मैदान है, इनको किस नाम से जाना जाता है? या मारकंडा नदी के द्वारा बने हुए मैदान है, उनको किस नाम से जाना जाता है? मैंने वहां पर आपको लिखवाया था कि गग्गर नदी के द्वारा बने हुए मैदान नैली कहलाते हैं और मारकंडा नदी के द्वारा बने हुए मैदान बैट कहलाते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है और ये वाला क्षेत्र, इसको आप बोल देते हैं नैली। इस क्षेत्र को नैली। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है प्यारे बच्चों बैट। ये क्षेत्र कौन सा है? बैट है। अब देखिए, आपका नैली जो है वो क्लियर हो गया है गग्गर के द्वारा, खासकर कैथल वाले एरिया को हम नैली बोलते हैं। और बाढ़ का मैदान कहां पर है? यहां पर यमुना के द्वारा बाढ़ आती है। यहां पर कौन सी नदी के द्वारा बाढ़ आती है? यहां पर यमुना द्वारा, यमुना द्वारा बाढ़ आती है। यमुना द्वारा बाढ़ आती है। यहां पर भी यमुना द्वारा, यमुना द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा बाढ़ आती है? यमुना नदी के द्वारा यहां पर बाढ़ आती है। तो ये हमारे बाढ़ के मैदान क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। बाढ़ के मैदानों के बाद जो हमारा तीसरा भाग, 3 मैदान हमने बात की है। अब तक हमने शिवालिक के बारे में बात कर ली, गिरिपाद के बारे में बात कर ली, बाढ़ के मैदानों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे जलोढ़ मैदानों के बारे में। चौथे नंबर पर हम इसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मैदानों के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, जलोढ़ मैदान समतल मैदान है। जलोढ़ मैदान 2 प्रकार के होते हैं। एक है बांगर और दूसरा है खादर। एल्यूविल प्लेन्स इनको बोलते हैं। बांगर, बांगर क्या है प्यारे बच्चों? ये है पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़। और खादर क्या है? खादर है प्यारे बच्चों नया जलोढ़, नया जलोढ़। नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़। नया जलोढ़ वो होता है जहां अब 12मासी नदियां बह रही हैं। जहां अब 12मासी नदियां बह रही हैं उसको आप नया जलोढ़ बोल देते हैं। पुराना जलोढ़ कौन सा है? पुराना जलोढ़ वो जहां कभी 12मासी नदियां बहती थी, अब नदियां इनसे दूर हो गई है। ये पुराना जलोढ़ जो है, यहाँ ऊंचाई ज्यादा होती है। यहाँ यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है। नया जलोढ़ यहाँ पर अभी निर्माण हो रहा है, इसलिए ऊंचाई कम पाई जाती है। ऊंचे नहीं है, ये ऊंचे हैं। जो मध्य हरियाणा है वो सारा का सारा हमारा कौन सा है? नया जलोढ़ पाया जाता है। और जो नदियों के किनारे वाला भाग है हमारा, यमुना नदी के किनारे, और इसके बाद हमारा मारकंडा नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे, वो सारा का सारा हमारा नया जलोढ़ है। खासकर नया जलोढ़ पंजाब के अंदर पाया जाता है। अब ऊंचाई 220 से 300 मीटर के आसपास होती है। ऊंचाई कितनी है इनकी प्यारे बच्चों? इनकी ऊंचाई है, ऊंचाई 220 से लेकर 300 मीटर। कहीं कहीं इनकी ऊंचाई ज्यादा है, गिरिपाद के बिल्कुल दक्षिण में इनकी ऊंचाई ज्यादा है। अब ये जो हमारा बीच वाला भाग है सारा का सारा, ये है हमारा
जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान, ये हमारा बीच वाला भाग है सारा का सारा प्यारे बच्चों, ये जलोढ़ मैदान आ जाता है। ये हमारा जलोढ़ मैदान है। कहाँ पर फैला हुआ है? मध्य हरियाणा में फैला हुआ है। मध्य हरियाणा में पूरे के पूरे भाग में कौन से मैदान है? जलोढ़ मैदान है। तो प्यारे बच्चों, मध्य हरियाणा में कौन से मैदान है? जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं मध्य हरियाणा के अंदर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और क्या खास बात है इन जलोढ़ मैदानों की? जलोढ़ मैदानों की खास बात के बारे में बात करेंगे कि यहाँ नदियां बहती, कौन कौन सी नदी है जलोढ़ मैदानों के अंदर? कौन कौन सी नदियां हैं प्यारे बच्चों? जलोढ़ मैदानों में, जो जलोढ़ मैदान है इनमें गग्गर, मारकंडा, चेटांग, यमुना, सरस्वती, ये नदियां बहती। कौन कौन सी नदियां हैं जलोढ़ मैदानों में? गग्गर, मारकंडा, चेटांग, यमुना और सरस्वती, ये जलोढ़ मैदानों के अंदर नदियां पाई जाती है। अब जलोढ़ मैदानों के बाद अगले मैदान कौन से हैं प्यारे बच्चों? अगले जो हमारे मैदान है उनके बारे में हम बात करते हैं कि आगे हमारे कौन से मैदान पाए जाते हैं। बाढ़ के मैदानों के बारे में हमने बात कर ली है। बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, कौन से मैदान है? बालू के टिब्बे युक्त मैदान। नेक्स्ट पार्ट हमारा है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। कहां पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? ये मैदान पाए जाते हैं पश्चिमी हरियाणा में। कहां पर? पश्चिमी हरियाणा में, पश्चिमी हरियाणा में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? पश्चिमी हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। कौन से मैदान है? ये हमारे बालू के टिब्बे युक्त मैदान है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्यारे बच्चों ये पाए जाते हैं सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी यहां तक फैले हैं। कहां पर फैले हैं? सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर फैले हुए हैं। कुछ भाग झज्जर के अंदर भी पाया जाता है इनका। ऊंचाई कितनी है? 230 से लेकर 300 मीटर ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों इनकी? 230 से ले 300 मीटर। यहां पर कुछ टिब्बे पाए जाते हैं, कुछ टिल्ले पाए जाते हैं। वो जो टिल्लों की ऊंचाई है, टिल्ले पाए जाते हैं, टिल्ले की ऊंचाई कितनी होती है? 15 मीटर के आसपास होती। कुछ टिल्ले पाए जाते हैं, उन टिल्लों की ऊंचाई लगभग 15 मीटर के आसपास टिल्लों की ऊंचाई भी होती है। तो कहीं कम होती है टिल्लों की ऊंचाई, कहीं ज्यादा होती है, अलग अलग है। यहां पर रेत को बढ़ने के लिए ग्रीन बेल्ट लगाई जाती है।
ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि जो बालू युक्त टिब्बे मैदान है उनको कम करने के लिए या उनको आगे ना बढ़ने के लिए, वो आगे ना फैले, तो क्या लगाया जाता है? ग्रीन बेल्ट लगाई जाती है। वो ग्रीन बेल्ट क्या होती है? वो ग्रीन बेल्ट होती है प्यारे बच्चों, वृक्ष लगा दिए जाते हैं, वृक्षों की कतार लगा दी जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इन इन बालू के टिब्बे युक्त मैदानों से। एक खास बात है इन मैदानों की, इसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए। इस प्रकार से जो टिल्ले होते हैं, इस प्रकार से जो टिल्ले होते हैं, उन टिल्लों के अंदर कई बार वर्षा ऋतु के अंदर पानी ठहर जाता है। वर्षा ऋतु में इन टिल्लों में क्या होता है प्यारे बच्चों? पानी ठहर जाता है। ये जो 3 से लेकर 15 मीटर ऊंचे टिल्ले हैं, 3 से लेकर 15 मीटर ऊंचे जो टिल्ले होते हैं, यहाँ पर पानी ठहर जाता है और पानी ठहरने के कारण यहाँ क्या बन जाते हैं? ताल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ताल या बावड़ी। ऊंचे ऊंचे टिल्लों के अंदर जब वर्षा का पानी ठहर जाता है तो क्या बन जाते हैं? ताल या बावड़ी। आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत सी पक्की बावड़ियां हैं। पहले तो कच्ची बावड़ी होती थी, लेकिन उसके बाद राजा महाराजाओं के समय उनको पक्का कर दिया गया, तो पक्की बावड़ी है आज भी। हरियाणा में भी जानी चौर की बावड़ी बड़ी फेमस बावड़ी है, और भी हरियाणा में कई बावड़ी हैं। जब हम बावड़ियों के बारे में बात करेंगे तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो दो टिल्ले हैं, उन टिल्लों के बीच में क्या पाई जाती है? उन टिल्लों के बीच में जो जगह होती है वहां पानी ठहर जाता है और वहां पर क्या बन जाता है? बावड़ी बन जाती है। लगभग 15-15 मीटर ऊंचे ये टिल्ले होते हैं, 3 मीटर से लेकर 15 मीटर के आसपास। अब देखिए कहाँ है ये क्षेत्र? ये वाला सारा हरियाणा का भाग, ये यहां से शुरू हो जाता है, यहां से ये वाला सारा का सारा भाग, और कहाँ तक चलता है प्यारे बच्चों? यहाँ तक ये चलता है, लगभग इस क्षेत्र तक ये चलता है। इस भाग में क्या पाए जाते हैं? इस भाग में ही पाए जाते हैं ये इसी भाग में पाए जाते हैं बालू के टिल्ले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो तीसरा भाग है वो है तरंगती बालू मैदान। क्या है प्यारे बच्चों? तरंगती बालू मैदान। तरंगती बालू मैदान। बालू मैदान। अब ये तरंगती बालू मैदान क्या होता है? देखिए ये जो तरंगती बालू मैदान है, तरंगती बालू मैदान, तो ये होता क्या है? इस प्रकार से आपने देखा होगा रेत के ऊपर इस प्रकार से कुछ लहरें सी बन जाती है हवा की स्पीड के कारण। जब बालू बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा महीन होता है, हवा के कारण इस प्रकार से कुछ लहरें बन जाती है, उसी को बोलते हैं हम तरंगती बालू मैदान। अब इस तरंगती बालू मैदान की ऊंचाई भी लगभग 230 से 300 मीटर है, जैसे जलोढ़ मैदानों की ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 230 से 300 मीटर। अब इनकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि एक तो ये फैले कहां पर है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव में। कहां पर फैले हैं ये फैले हैं प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, यहां पर फैले हैं। यहां पर किसके पास है ये? इनकी खास बात है पहाड़ियों के पास। यहां पर पहाड़ियों के पास फैले। कहां पर फैले हैं? पहाड़ियों के पास। जहां पर पहाड़ी होती है, पहाड़ियों के पास हवा की स्पीड के कारण
हवा पहाड़ी से टकराती है, हवा अपने साथ बालू लेकर आती है, और जब पहाड़ी से टकराती है तो बालू को वो पहाड़ी के पास छोड़ देती है। और वहां ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि कल हवा आई थी और कल बालू छोड़ दिया, आज मैदान बन गया। ये हजारों लाखों करोड़ों साल से चला हुआ है, और धीरे 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 ये मैदान, इस प्रकार के बालू मैदान वहां पर बन जाते हैं। अब जैसे थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल को किसने रोका हुआ है? थार मरुस्थल को अरावली पर्वत श्रृंखला ने रोका है। अगर अरावली समाप्त हो गया, भविष्य में कभी ऐसा दिन आए कि अरावली समाप्त हो जाए, तो थार मरुस्थल पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा, उसके बाद हरियाणा को कवर कर लेगा। इसलिए उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहाड़ियों के पास ये तरंगती बालू मैदान पाए जाते हैं। ऊंचाई के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद है रेत कैसा होता है यहाँ। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, रेत किस प्रकार का है? बालू रेत, बिल्कुल बालू रेत। कैसा रेत? बालू रेत पाया जाता है यहाँ पर, बालू रेत पाया जाता है, बालू रेत पाया जाता है यहाँ पर। अब देखिए मैप पर हम बात करते हैं कि कहाँ पर पाए जाते हैं ये। मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों कि महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। ये वाला भाग हमारा महेंद्रगढ़ का, रेवाड़ी के कुछ भागों में पाए जाते हैं, गुरुग्राम के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये इन सभी भागों में यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तरंगती बालू मैदान हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तरंगती मैदान। और ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों बालू के टिल्ले, बालू के टिल्ले। तरंगती मैदान हो गए, बालू के टिल्ले हो गए। और हम आगे अभी बात करेंगे कि कहाँ पर हमारा शिवालिक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये भाग कौन सा है? चलो आगे बढ़ते हैं। बालू मैदान के बारे में हमने बात की है। अब है अरावली क्षेत्र। प्यारे बच्चों अब क्या आएगा हमारा? अरावली क्षेत्र। अनकाई दलदल कर लेते हैं पहले एक बार, क्योंकि अरावली हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर होगा। अनकाई, अनकाई दलदल। ये अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? ये जो अनकाई दलदल है, इसकी ऊंचाई, खास बात है, अगर दलदल है तो ऊंचाई कम होगी। इसकी ऊंचाई 200 मीटर या इससे भी कम, 200 मीटर। यहाँ दलदल क्यों है? गग्गर का पानी यहाँ पर ठहर जाता है, गग्गर का पानी यहाँ पर ठहर जाता है, गग्गर का पानी यहाँ पर ठहर जाता है, इसलिए यहाँ दलदल पाई जाती है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सिरसा, सिरसा। सिरसा में नाथूसारी चोपटा के पास, नाथूसारी चोपटा के पास। कहाँ? सिरसा में नाथूसारी चोपटा के पास पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सिरसा में नाथूसारी चोपटा के पास पाया जाता है अनकाई दलदल। ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर के आसपास है ऊंचाई। खास बात क्या है? गग्गर नदी का पानी ठहर जाता है। देख लेते हैं एक बार, ये वाला जो भाग है हमारा, ये है प्यारे बच्चों अनकाई दलदल।
अनकाई दलदल, ये भाग अनकाई दलदल है हमारा। ये वाला भाग कौन सा है? अनकाई दलदल पाया जाता है। ये सारा यहाँ तक का नाथुसारी चोपटा के आसपास का सारा भाग हमारा अनकाई दलदल पाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अंतिम भाग रह गया। तो प्यारे बच्चों, अंतिम भाग कौन सा है हमारा? अरावली। अंतिम भाग कौन सा है? अरावली है। अंतिम भाग अरावली। अरावली के बारे में बात करेंगे। अरावली के बारे में बात करते हैं कि अरावली हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऊंचाई 250 से 500 मीटर। ऊंचाई 250 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली कहाँ कहाँ फैला हुआ है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूहू, गुरुग्राम, इसके अलावा फरीदाबाद और भिवानी के अंदर यहाँ पर फैला हुआ है अरावली। अगर आपसे एक क्षेत्र के बारे में पूछ कर ले कि कितना परसेंट है अरावली क्षेत्र, ऊपर ही लिख देता हूं एक बार, 3.09% है। कितना क्षेत्र है? 3.09% है अरावली। और गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है अरावली क्षेत्र, ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा जगह जो है वो है 652 मीटर। सबसे ऊंचाई 652 मीटर है। छह सौ बावन मीटर है ऊंचाई। कौन सा गांव? कुलताजपुर गांव। कुलताजपुर गांव 652 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? ढोसी की पहाड़ी पर है। कुलताजपुर गांव कौन सी पहाड़ी पर है प्यारे बच्चों? ढोसी की पहाड़ी पर है। 652 मीटर ऊंचाई पर है कुलताजपुर गांव। ये ढोसी की पहाड़ी जो है, ये खास बात क्या है इसकी? ये ढोसी जो है एक ज्वालामुखी है। ढोसी क्या है? एक ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी? सुप्त। कैसा ज्वालामुखी है? सुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। यहीं ढोसी के पहाड़ी पर ही ऋषि च्यवन ने तपस्या की थी। ऋषि च्यवन की तपोभूमि, च्यवन ने यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ पर ऋषि च्यवन ने तपस्या की थी। इसने, जिसके नाम से च्यवनप्राश है, इसी के नाम से है च्यवनप्राश। इन्हीं ने खोज की थी च्यवनप्राश की। तो ऋषि च्यवन ने यहाँ पर तपस्या की थी। ढोसी की पहाड़ी यही कुलताजपुर गांव है, 652 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इसका जो निर्माण है, आपको पूछ सकता है अरावली का निर्माण, ये सारा का सारा ज्वालामुखी होता था लाखों करोड़ों साल पहले। अपरदन के कारण धीरे धीरे इन पहाड़ियों का, सूर्य के अपरदन के कारण इनका निर्माण होता रहा। यहाँ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में एक बार लिख लीजिए। मैदान किस प्रकार का है? उबड़ खाबड़ मैदान है। झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। खेती ज़्यादा नहीं होती, नुकीले पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा खनिज, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा खनिज यहाँ पर पाया जाता है। ये चीज़ें सारी की सारी लिखी नहीं जाती, आप एक बार सुन लीजिए कि सबसे ज़्यादा खनिज
हिलना पत्थर इन्हीं पहाड़ियों में पाया जाता है। अब कौन कौन सी पहाड़ी है उसके बारे में एक बार लिख लीजिए। इंदौरी की पहाड़ी, पहाड़ी कौन कौन सी है? इंदौरी की पहाड़ी कहाँ है? नुहू के अंदर, कोटला के पास। डाडम पहाड़ी, डाडम पहाड़ी भिवानी। तोसाम पहाड़ी, तोसाम पहाड़ी भिवानी के अंदर है। देवसर पहाड़ी, भिवानी के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देवसर पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? भिवानी के अंदर ही पाई जाती है देवसर पहाड़ी। अन्नक पहाड़ी, अन्नक पहाड़ी ये भी भिवानी के अंदर है। कलियाणा पहाड़ी, कलियाना पहाड़ी ये भी प्यारे बच्चों भिवानी के अंदर है। कौन कौन सी पहाड़ी होगी? इंदौरी की पहाड़ी होगी, डाडम पहाड़ी होगी, तोसाम पहाड़ी होगी, देवसर पहाड़ी होगी, अन्नक पहाड़ी होगी, कलियाणा पहाड़ी होगी। इसके अलावा और कौन सी है? टंकरी पहाड़ी और सफेद पहाड़ी। टंकरी पहाड़ी रेवाड़ी के अंदर है और एक मिनट। सफेद पहाड़ी महेंद्रगढ़, सफेद पहाड़ी महेंद्रगढ़। और एक रह जाती है कपूरी पहाड़ी, कपूरी पहाड़ी ये है। कपूरी पहाड़ी है प्यारे बच्चों दादरी में। पूरी पहाड़ी कहाँ पर है? दादरी में है। तो हो गई हमारी, ये छोटी छोटी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? अलग अलग क्षेत्र मैंने इनका बता दिया है। अब देख लीजिए एक बार प्यारे बच्चों, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये है अरावली का क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन सा है? अरावली का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र, ये है प्यारे बच्चों अरावली। कुछ क्षेत्र यहां तक फैला हुआ है, इस प्रकार से फैला हुआ है। ये सारा क्षेत्र अरावली का फैला हुआ है। कुछ यहाँ पर फैला हुआ है, यहाँ फैला हुआ है। कुछ ये फैला हुआ है इस प्रकार से। ये छोटे छोटे भूभाग हैं। ये बड़ा क्षेत्र है, ये बड़ा क्षेत्र है। ये छोटे छोटे भाग हैं हमारे अरावली के क्षेत्र हैं। ये सारा का सारा मैप पर आपको अच्छी प्रकार से समझ आएगा। ये हमारा दिल्ली है।
ये था हमारा कंप्लीट आज का कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है। लास्ट स्लाइड देख लीजिए एक बार। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।